पुलिसिया एनकाउंटर को जनता का समर्थन मिलना कितना उचित। नमस्कार, आर्ट लाइव के इस वीडियो सेक्शन में आपका बहुत स्वागत है। गुरुवार को गैंगस्टर अतीक अहमद के 19 साल के बेटे असद अहमद और उसके सहयोगी गुलाम हसन को झांसी में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कथित एनकाउंटर में मार गिराया तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयानों की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होने लगी। वहीं विपक्षी पार्टियों के बयानों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी होने लगा। किसी ने गलत तो किसी ने सही ठहराने में कोई कसर ना छोड़ते हुए कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में अब तक 183 एनकाउंटर हो चुके हैं। यूपी एसटीएफ ने भी अपना पक्ष रखने में देर न करते हुए अपनी सफाई दी है। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि करीब 1.5 महीने से पूरी एसटीएफ पूरी ताकत से इस गैंग के पीछे लगी हुई थी। कई बार असफल भी हुए तो कई बार हम इनके काफी करीब भी पहुंचे और आखिर में सफलता मिली। हमने ट्रैक किया, चैलेंज किया, इन्हें सरेंडर करने को कहा, उन्होंने फायर किया और उसका अंजाम भुगता। अमिताभ यश ने कहा कि आज तक एसटीएफ का कोई भी एनकाउंटर गलत साबित नहीं हुआ है और न इस बार गलत साबित होने की कोई संभावना है। हम हमेशा कानून के दायरे में काम करते हैं। ये हम जानते हैं कि विवाद होगा क्योंकि माफिया गैंग भी विवाद खड़ा करते हैं और लीगल सिस्टम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसटीएफ के खिलाफ इन गैंग ने कई बार रीड भी किया है, लेकिन हर बार एसटीएफ बेदाग ही मिली। भारतीय कानून में एनकाउंटर को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइंस पुलिस के असीमित बल प्रयोग के खिलाफ रहे हैं। कानून के जानकार कई ऐसे मामलों को उठाते रहे हैं जिनमें पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन भारत की राजनीति और समाज में एक तबका न्यायिक व्यवस्था से अलग दी जाने वाली सजा को प्रोत्साहित करता दिखता है। इस प्रवृत्ति से कई बार कानून के निष्प्रभावी होने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अब आपको यहां ये बताते हैं कि पुलिस एनकाउंटर को लेकर कानून क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने बताया कि भारत में एनकाउंटर को सामाजिक वैधता दिलाने की कोशिश की जा रही है और यह बहुत ही खतरनाक है। दुष्यंत दवे ने कहा कि जब आतंकवादी हमला होता है तो इस स्थिति में एनकाउंटर को सही ठहराया जा सकता है, बाकी किसी भी स्थिति में एनकाउंटर को सही नहीं ठहराया जा सकता और ये सारे एनकाउंटर राजनीति से प्रेरित होते हैं। दवे कहते हैं कि नक्सली होने के नाम पर आदिवासियों और दलितों का एनकाउंटर, मुसलमानों का एनकाउंटर हमारी न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। एनकाउंटर बताता है कि हमारी सरकार को भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। न्यायपालिका और मानवाधिकार आयोगों की नींद खुलनी चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर हम नहीं जागे तो हालात और बदतर होंगे। अगर इसे रोका नहीं गया तो अभी की सरकार किसी और तबके को निशाने पर ले रही है और बाद में दूसरी सरकार आएगी तो किसी और तबके को निशाने पर लेगी। ये क्रम बदस्तूर जारी भी हो सकता है। एनकाउंटर बताता है कि हमारी पुलिस प्रणाली फेल हो चुकी है और न्यायपालिका में किसी को भरोसा नहीं है। क्या एनकाउंटर को भारतीय समाज में लोकप्रिय समर्थन मिल रहा है? इस सवाल के जवाब में दुष्यंत कहते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और आने वाले समय में इसे रोका नहीं गया तो पुलिसिया दमन बढ़ेगा। जाने माने वकील और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे उज्जवल निकम कहते हैं कि एनकाउंटर को सामाजिक वैधता और लोकप्रिय समर्थन मिलता है तो यह न्यायपालिका के लिए खतरनाक होगा। निकम कहते हैं, आम लोगों में यह भावना है कि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है और ये न्यायिक जटिलता में उलझ जाती है। ऐसे में अपराधियों को सीधे मार देना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इंसाफ को सुनिश्चित करें, नहीं तो एनकाउंटर को लेकर लोकप्रिय समर्थन बढ़ेगा। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 100 के अनुसार हमलावर से जान के खतरे की सूरत में आत्मरक्षा का अधिकार है। आईपीसी के सेक्शन 97 के तहत आत्मरक्षा के तहत बल प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल उस स्थिति में जब लगे कि हमलावर के हमले से मौत हो सकती है। ऐसी स्थिति में पुलिस की कार्रवाई को कानूनी कवच मिला हुआ है। इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी के सेक्शन 46 के तहत अभियुक्त की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस बल का प्रयोग इस्तेमाल कर सकती है अगर अभियुक्त जानलेवा हमला करने वाला हो तब। अगर ऐसी स्थिति ना हो और पुलिस किसी एनकाउंटर के नाम पर मारती है तो मौत की जवाबदेही पुलिस पर तय होना लाजमी है।
इस मामले की जांच होगी और जांच के आधार पर फैसला किया जाएगा। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे भी हम आपको इसी तरह ऐसी जानकारियों से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।